हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज हम लोग गॉस प्रमेय के बाद मेरे प्यारे साथियों गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करेंगे मेरे प्यारे साथियों। मतलब गॉस प्रमेय आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे। फाई इक्वल कितना होता है भाई, फाई इक्वल होता है भाई क्यू अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, सबको पता है। इसकी सहायता से या इसका उपयोग करते हुए आज हम लोग गॉस का बोलता हूं भाई कूलाम की नियम जो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होता है मेरे प्यारे साथ Q1 Q2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। जरूरी नहीं यहाँ Q1 और Q2 हो, यहाँ पास दो आवेश कुछ भी हो सकता है, चाहे MM NN कुछ भी हो सकता है। मतलब ये नाम है, एक संकेत है, बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों ये होता है गॉस प्रमेय और इसका उपयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कूलाम के नियम की व्याख्या करने वाले मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। धैर्य बनाकर देखना मेरे प्यारे साथियों। मैं पहले से आप लोग को थ्योरी, ठीक है, लिखना ना पड़े करके मैं ब्लैक बोर्ड में पहले से लिख दिया हूं क्योंकि वीडियो लंबा ना बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों गॉस प्रमेय की सहायता से। ठीक है, कूलाम के नियम की स्थापना। इसके लिए एक चित्र बनाना है, तो चित्र बनाने के लिए कुछ हिंदी वर्जन यूज करना पड़ेगा। क्या नाम है, मान लो बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, अब हम लोग चित्र वहां तो आपको पेपर हॉल के लिए बना दिया हूं, लेकिन मैं और समझाने के लिए बना रहा हूं। मान लो क्या है, कोई वृत्त है। ठीक है, वृत्त हम लोग अभी मानेंगे। मान लो बिंदु आवेश प्लस क्यू, ये क्या है, कोई प्लस क्यू बिंदु ओ पर, कहां भाई, बिंदु ओ पर स्थित है। कहां पर, ओ पर स्थित है, जिसका केंद्र क्या है ओ और आर उसकी क्या है मेरे प्यारे साथियों त्रिज्या है। मान के चलो इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। ठीक है, उसके बाद आर त्रिज्या का गोला खींचते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों हम लोग पहले से ही गोला खींच दिए थे आपको समझाने के लिए। तो आर त्रिज्या का क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, एक गोला खींच रहे हैं। इस गोले का पृष्ठ गॉसी पृष्ठ होगा। इसका मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट गॉसी पृष्ठ मतलब ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जो गॉस प्रमेय को लागू करने के लिए, ठीक है, क्या है चीज भाई, गॉस प्रमेय को लागू करने के लिए उस बिंदु पर क्या करते हैं हम लोग, एक परिबद्ध मतलब उसको बंद करते हैं। और गॉस का प्रमेय हमेशा याद रखना किस पर काम करता है भाई, जब वो पूरी तरह से क्या हो मेरे प्यारे साथियों, बंद हो, तब की कंडीशन में कौन सा नियम काम करता है, आपका गॉस प्रमेय। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों आर त्रिज्या पर क्या है भाई, आर त्रिज्या पर कोई बिंदु मान के चलो P है, वहां पास लिखा हूं मैं, कोई बिंदु P है, इस पर हमें ध्यान रखना। ठीक है, इससे गुजरने वाला क्या निकालेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों गॉस का प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है बोला था। तो ये बंद है क्या सर, नहीं सर बंद नहीं है, ये उसके पृष्ठ पे रखा है। इसका मतलब यहां पास एक क्या है भाई, गॉसी पृष्ठ का कल्पना करेंगे। जो गॉसी पृष्ठ क्या होता है, उस बिंदु या पृष्ठ को क्या करता है, पूरी तरह से बंद करता है, उसको बोलते हैं क्या, गॉसी पृष्ठ। क्या बोलते हैं भाई, गॉसी पृष्ठ। ठीक है, तो वही चीज लिखा हूं, ध्यान से देखना। इस गोले का पृष्ठ, ये गोले का ध्यान रखना, ये वाला क्या था, ये गोले का क्या था, पृष्ठ। ये गोले का पृष्ठ क्या है भाई, गॉसी पृष्ठ होगा। गॉसी पृष्ठ मतलब इस सीमा को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं भाई, बंद कर रहे हैं। मतलब बंद मतलब ध्यान रखना एक गोला बना रहे हैं, और एक गोला ही नहीं, ये कोई भी आकार का हो सकता है, चाहे ऐसा भी हो सकता है, ये भी सही है, कुछ भी आकार, ऐसे ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तभी क्या बोलेंगे उसको, गॉसी पृष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना क्या लिखा हूं, देखो ध्यान से। गॉसी पृष्ठ का क्षेत्रफल अवयव या अल्पान ds लेते हैं। अब इस गॉसी पृष्ठ दिख रहा है भाई, ये क्या है भाई, गॉसी पृष्ठ। इस गॉसी पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या लेते हैं, ds लेते हैं, जिसकी दिशा आपको पीछे गॉस प्रमेय में पढ़ाया हूं, जिसकी दिशा कहां होती है भाई, बाहर की ओर होती है। बाहर मतलब जिधर त्रिज्या की दिशा है उधर ही किसकी दिशा होती है, ds वेक्टर की होती है मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ पास e वेक्टर की दिशा भी इधर होती है। क्यों होता है, आप पीछे क्लास देख के आना, प्लस क्यों आवेश के कारण। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होती है भाई, बाहर की ओर, और ds वेक्टर भी किधर है भाई, बाहर की ओर। इसका मतलब E वेक्टर और ds वेक्टर एक ही दिशा में है। और जब मेरे प्यारे साथियों, जब दो वस्तु या दो भी, जैसे F है और ये है, दोनों एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं भाई, गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में इनके बीच लगने वाला जो कोण है, ठीक है, कोण वो कितना होगा, थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। मतलब ये दोनों एक ही दिशा में है, इसी कारण E और ds वेक्टर के बीच
ठीक है, बनने वाला कोण भी क्या होगा, थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, 0 डिग्री। आप क्या लिखेंगे, इस गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला, पहले क्या लिखा रहा है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि हम लोग को गॉस प्रमेय का उपयोग करना है और गॉस प्रमेय का उपयोग करते हुए कूलाम नियम लाना है। तो क्या लिखेंगे भाई, ध्यान से देखना, गॉसीय पृष्ठ से क्या चीज, गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण क्या है भाई, वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं भाई, फाई ई, किससे दर्शाते हैं भाई, फाई ई। और फाई ई बराबर कितना होता है, फाई ई बराबर, ठीक है, हम लोग दो सूत्र पढ़े थे, बंद पृष्ठ लगाएंगे क्योंकि पूरी तरह से बंद है, और एक क्या आएगा, ई वेक्टर इंटू कितना आएगा, डीएस वेक्टर। ये पढ़ क्या है, लेकिन गॉस प्रमेय में क्या होता है, बंद पृष्ठ लागू होता है। तो ये जो सिंबल दर्शा रहा है ये वाला, ये किसको दर्शाता है भाई, बंद पृष्ठ को दर्शाता है। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आप सबको पता होगा एक सूत्र लगता है, यही पास मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्या जानते हैं, ए वेक्टर इंटू, ठीक है, या डॉट बोलो, बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या आता है भाई, ए बी कॉस थीटा। अब देखो दोनों वेक्टर है और बीच में डॉट है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पास क्या आएगा, बंद पृष्ठ, और क्या आएगा ईडीएस, और क्या आएगा कॉस थीटा, और इधर क्या चल रहा है, फाई। अब देखो आप सबको पता है थीटा का मान कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो क्या आएगा, बंद पृष्ठ और ईडीएस, और क्या आएगा कॉस 0 अंश। और सबको पता है भाई कॉस 0 अंश का मान सर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पास आंसर क्या आएगा, बंद पृष्ठ और क्या आएगा, ईडीएस। क्या आ जाएगा, ईडीएस। ठीक है, अब यहां से और आगे हल करेंगे, तो मैं पूरा चित्र को क्या करूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिटा रहा हूं। इस पूरा ब्लैक बोर्ड में जितना भी लिखा है मिटा रहा हूं। आप यहां तक फिलहाल तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, यहां तक सबको समझ आया था। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहां आगे क्या चल रहा था, फाई। तो मैं आपको एक बार और समझाने के लिए लिख देता हूं, फाई बराबर क्या चल रहा है आपका, बंद पृष्ठ ईडीएस। यहां से ई को कॉमन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई, ई को कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, बंद पृष्ठ और डीएस। और आप सबको पता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, इसको चाहो समीकरण 1 दे देना। सबको पता है, हम जानते हैं कि बंद पृष्ठ डीएस, ठीक, इसका मान कितना होता है भाई, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये गोला था और गोले का पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो लिख सकते हो, गोले का क्या है भाई, ये पृष्ठ है, गोले का पृष्ठ। ठीक है, गोले का पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब एक बंद पृष्ठ है, मतलब एक पूरा क्या है, पूरा एक गोला है, ये दर्शा रहे हैं। और इसका क्षेत्रफल या उसका पृष्ठ का, ठीक है, क्या होता है भाई, उसका मान कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद उसके जस्ट आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देना। किसमें भाई, समीकरण 1 से क्या आएगा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या आएगा, फाई ई बराबर कितना, ई तो ऐसे चलेगा, इनटू कितना आएगा भाई, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको समीकरण कितना देंगे, 2। अब सबको पता है भाई किस नियम का उपयोग करते हुए आंसर बताना है आपको, गॉस प्रमेय। तो आप सबको पता है गॉस प्रमेय से क्या उपयोग करने वाले हैं, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय सबको पता है भाई, फाई ई बराबर होता है सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, सबको पता है। इसको समीकरण कितना दे रहे हैं, 3। समीकरण 2 और 3 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर है। क्या है भाई, आपस में बराबर। तो क्या कर सकते हैं, चलो बताओ, लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है भाई, बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, समीकरण 2 व किससे भाई, 2 व 3 से। 2 व 3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइड क्या बचेगा, ई गुणित कितना, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहे क्या, नहीं सर, तो यहां से ई को होल्ड रख रहे हैं और ये सब कहां जाएगा, बटे में। तो बटे में जाएगा, तो ऐसे होगा क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, ऐसे होगा, बटे में आएगा। तो भाई अब इसको थोड़ा सा आप जमा कर लिख सकते हो। क्या जमा के लिखोगे, चलो बताओ। ठीक है, ये आर है ना, कोई कंफ्यूज मत होना, ये आर है। अब इसको जमा के लिख सकते हो, कांस्टेंट को अलग कर लो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मतलब 4 पाई और एप्सिलॉन 0 पहले लिख दिया, और 1 तो कभी भी आप ऊपर नीचे लिख सकते हो। और क्यू बटे क्या बच गया, आर स्क्वायर। तो ये क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, क्यू बटे आर स्क्वायर। कितना आएगा भाई,
Q बटे आर स्क्वायर, और ये समीकरण कितना है, समीकरण कितना है 4। और आप सोचो ये पीछे हम लोग ये सूत्र पढ़ क्या है, क्या सूत्र है, कौन बताएगा? सर मैं बता देता हूं सर, ये ठीक है समीकरण 4 क्या है भाई, समीकरण 4 ठीक है, बिंदु P पर कौन से भाई चित्र में आपको बिंदु P बताया था, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, क्या है भाई, के लिए क्या है, व्यंजक है। लेकिन हम लोग को ये थोड़ी निकालना था, हम लोग को तो कूलाम का नियम निकालना है। तो कूलाम का नियम कैसे निकाले? तो एक और सूत्र पढ़ाया था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, क्या सूत्र था आप लोग लिख सकते हो, यदि हम लोग कंडीशन मान रहे हैं, यदि बिंदु P पर, बिंदु क्या भाई, बिंदु P पर ठीक है Q नॉट आवेश पर, ठीक है, बिंदु P पर Q नॉट आवेश पर लगने वाला क्या है, बल। ठीक है, आप लोग को पता होगा परीक्षण आवेश रखते थे, क्या है परीक्षण आवेश, कैसे क्या बोल रहा हूँ ध्यान समझ आए। ये कोई गोला है, अब इस गोले में गॉसी पृष्ठ लिए थे, यहाँ पास एक बिंदु P है, इस बिंदु पर मान के चलो Q नॉट कोई आवेश है, क्या है भाई Q नॉट, और यहाँ पास कौन सा आवेश था भाई आपका Q था, ठीक है, तो दो आवेश हो गया। तो ध्यान रखना Q नॉट आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश, जो बल का अनुभव करेगा। तो उसके लिए सूत्र पढ़े थे सर, हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र भी शामिल होता है उसमें, ध्यान रखना E बराबर हम लोग पढ़े सर F बटे क्या होता है Q नॉट, क्या होता है Q नॉट। और मैं लगने वाला बल लिखा हूं तो बल का मान निकालूंगा तो ये कहां जाएगा, इस साइड, तो F बराबर कुछ ऐसा आएगा क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, F बराबर आएगा सर E और क्या आएगा Q नॉट। कहां से आया समझ आया, यहां से आया। ठीक, तो अब देखो F तो ऐसी रहेगा, कूलाम का नियम में F आता है बल, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही लाने की कोशिश कर रहे हैं। E का मान पता है क्या, ठीक कितना है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ध्यान से देखना Q अपॉन कितना है भाई आर स्क्वायर, कितना है आर स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है भाई Q नॉट, क्या है भाई Q नॉट। और यही मेरे प्यारे साथियों क्या है भाई, यही मेरे प्यारे साथियों यही कूलाम का नियम है, यही क्या है भाई, यही कूलाम का नियम है कि नहीं, कौन बताएगा सर? जी हाँ सर है। कैसे? ध्यान रखना कूलाम का नियम तो सर आप हम लोग को बेवकूफ बना रहे, ऐसे पढ़ा थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर आप में तो Q और Q नॉट आ रहा है, तो आप तो गलत हो गए। नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट गलत नहीं हूं, Q1 Q2 के जगह कोई भी दो आवेश आएगा, ठीक है, चाहे वो 1-1 हो या 1-1 हो या 1-2 हो या 1-3 हो, कुछ भी हो, लेकिन दो आवेश वहां पास आना ही चाहिए। तो यहाँ पास दो आवेश है ना, Q है और एक क्या है Q नॉट है। इसका मतलब ये मेरे प्यारे साथियों कूलाम का नियम सिद्ध हो चुका। किसकी सहायता से हुआ मेरे प्यारे साथियों? गॉस प्रमेय की सहायता से हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो कैसे लगता है, और छत्तीसगढ़ के हर स्टूडेंट के पास ये हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। ठीक है भाई, और इसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, जो आपका बोर्ड पेपर में 2026 में डेफिनेटली आएगा। ये मैं नहीं कहता, ये 5 साल का पेपर बोलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।